बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर बरेली में एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसमें कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बिल्कुल, और योगी सरकार की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 6 महीने में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और योगी राज में लव जिहाद के मामले में ऐतिहासिक फैसला इसे कहा जा सकता है। जी, अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने मुस्लिम युवक आलिम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 1 लाख रुपए का दंड भी दिया है। कोर्ट ने आलिम के पिता को 2 साल की सजा सुनाई है, तो अपने आप में ऐतिहासिक फैसला इसे कहा जा सकता है। तो देवरनिया की रहने वाली युवती बताई जाती है, जब वो कोचिंग के लिए जाती थी तभी युवक आलिम ने आनंद बनकर धर्म छुपाया, छात्रा को अपने प्रेम जाल में फंसाया। मोहम्मद आलिम ने आनंद बनकर बाकायदा मंदिर में छात्रा की मांग में सिंदूर भी भरा था। सोचिए, दोस्त के कमरे पर शारीरिक संबंध बनाए, जब छात्रा प्रेग्नेंट हो गई तो उसका अबॉर्शन भी करा दिया और इसके बाद छात्रा ने बरेली के देवरनिया थाने में लव जिहाद गर्भपात की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। इस पूरे मामले की जब ये पूरा मामला सामने आया तो सुनवाई हुई और इस दौरान अदालत ने मोहम्मद आलिम को उम्र कैद और 1 लाख का जुर्माना समेत उसके पिता को भी 2 साल की सजा सुनाई है, क्योंकि हम सभी जानते हैं खासतौर से उत्तर प्रदेश में अब लव जिहाद जैसे मामलों को लेकर बाकायदा नियम भी बनाए गए हैं, तय किए गए हैं और उसके तहत ये एक्शन जरूर कहे जा सकते हैं। और बिल्कुल इसी एक्शन के मद्देनजर ये कहा जा सकता है कि सरकार काफी गंभीर है इन तमाम मुद्दों को लेकर। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अखंड प्रताप शाही भी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अखंड, ऐतिहासिक फैसला। बिल्कुल ऐतिहासिक फैसला है और जिस तरीके से बरेली के जो अपर सत्र न्यायाधीश हैं, अपर सत्र न्यायाधीश जो फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रथम जिनको बोला जा रहा है रवि कुमार दिवाकर, उनकी अदालत में ये फैसला आया है और जो धर्मांतरण करके, छद्म तरीके से धर्मांतरण करके या यूं कहा जाए कि लव जिहाद के तहत जिस तरीके से एक युवती को बरगलाया गया, पहले हिंदू नाम से उसको बरगलाया गया, फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया, घर वालों से मुलाकात हुई, जब वो गर्भवती हो गई तब उसकी मुलाकात कराई और फिर अबॉर्शन कराने की बात आई, तो बहुत अलग तरीके से इस पूरे मामले में उसको प्रताड़ित भी किया गया, उसको गर्भपात के लिए उसको बार बार मजबूर किया गया। तो ये तमाम बातें थी जिसकी शिकायत की गई थी और उस शिकायत के बाद ये पहला ऐसा मामला है मेरी नज़र में जिस तरीके से इस इतनी बड़ी सज़ा दी गई हो। उसमें जो आरोपी है उस आरोपी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है और उसके पिता को 2 साल की सज़ा सुनाई गई है, 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। ये सज़ा अपने आप में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है आने वाले वक्त में। जिस तरीके से जो धर्मांतरण कानून जब बना है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से जिस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट में इन मामलों को लाया जा रहा है और जो मिशन कन्विक्शन है यूपी गवर्नमेंट का, जिसमें अपराधियों को सज़ा दिलाने के लिए लगातार जो मुहिम चलाई जा रही है, उनकी पूरी रिपोर्ट तैयार करके उनको मजबूत तरीके से उनके जो अपराधी हैं उनकी रिपोर्ट तैयार की जाती है, उनको अदालत में उनकी बार बार फास्ट ट्रैक में कोर्ट में उनकी अपील करके और उसकी जल्द से जल्द सुनवाई करके फिर उसे सजा दिलाने की जो कोशिश की जा रही है, उसके तहत ये पूरा मामला चलाया गया और अब उम्र कैद की सजा मिली है। ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला। लेकिन अखंड, ये अपने आप में ऐतिहासिक तो है, लेकिन जैसे ही जब ये लव जिहाद के मामलों को लेकर जब कानून बनाने की बात हुई थी, जब सख्ती बताने की बात हुई थी, तो एक धड़ा उत्तर प्रदेश में ही लगातार इस बात का विरोध भी करता रहा है। इस पूरे मामले को लेकर भी क्या किसी तरह की अब सियासी बयानबाजियां शुरू हुई हैं? क्या कोई एक्शन के साथ में रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं? देखिए, ये अदालत का मामला है और कोई भी सियासी पार्टी, कोई भी राजनेता ये नहीं चाहेगा कि वो ऐसे मामलों में कोई भी बयान दे। तो जाहिर सी बात है इस मामले में चुप्पी साधना सभी को श्रेयस्कर लगेगा, सभी को फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि अगर इस मामले में कुछ इस तरीके का बयान आता है जो कहीं कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता है, तो वो उनको लेने के देने पड़ सकते हैं और इस वजह से ही कोई अगर नाराज भी है या उसे एतराज भी है, अब इस तरह के रिएक्शंस नहीं आए। लेकिन इसके पहले हमने देखा था कि जब एक्शन हुआ था तो राजनीतिक दलों की तरफ से जरूर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। अखंड, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।